ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 26 मार्च 2010 के संध्या सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग गाइडेड मेडिटेशन निर्देशित ध्यान का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि निर्देशित ध्यान के अंतर्गत आपको कुछ निर्देश दिया जाता है और उस निर्देश के अनुसार आपको अपनी मानसिकता बनानी है, उसी का ध्यान करना है। और ये निर्देश इस प्रकार के होते हैं कि आपकी जितनी इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां, दृश्य इंद्रियां, और ये सारी इंद्रियां एक खास दिशा में क्रियाशील होती है। आपको कुछ सुनने के लिए कहा जाता है, कुछ देखने के लिए कहा जाता है, कुछ स्पर्श करने के या कुछ का फील करने का, अनुभव करने को कहा जाता है, जिससे कि ये जो सटल सूक्ष्म जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके व्यक्तित्व के, इन सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट्स को आप एक दिशा दे सकें, इन पर नियंत्रण कर सकें और इनको अपने मनोनुकूल पॉइंट पर केंद्रित कर सकें। ये ध्यान का लक्ष्य भी होता है। और इस गाइडेड मेडिटेशन के जो लेसन्स हैं, जो इसके पाठ हैं, वो इसी प्रकार से तैयार किए गए हैं कि आपकी मानसिक किरणें एक विशेष दिशा में, एक विशेष बिंदु पर, एक विशेष विचार के इर्द गिर्द घूमें। इसको करने से लाभ ये है कि धीरे धीरे आपको मानसिक एकाग्रता की शक्ति प्राप्त होने लगती है। आप ध्यान की गहराई में प्रवेश करके चिंतन मनन की क्रिया को बहुत ही तीव्रता से, गहनता से कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप जितना अधिक आपका मन एकाग्रित होगा, जितना अधिक आपका ध्यान लगेगा, उतना ही गहराई से आप अपने आत्मिक स्वरूप के खोज कर सकेंगे, उसको उद्घाटित कर सकेंगे। और फिर ध्यान की बहुत गहराई जब हो जाती है तो समाधि की अवस्था को आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ये क्रिया जितनी बार आप कर सकें प्रतिदिन, अधिक से अधिक समय तक, कम से कम आधे घंटे तक तो जरूर करना चाहिए। अगर आप दोनों टाइम कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। कहीं भी अपने पूजा गृह में एक निश्चित समय कर लीजिए और एक निश्चित समय के साथ साथ एक अवधि तक ये एक फिक्स कीजिए कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का ये हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है। सायं और प्रातः दोनों काल हो सके तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तो कम से कम एक बार तो जरूर करें। तो आज हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा निर्देशित एक ध्यान का अभ्यास करेंगे। और इस ध्यान के अभ्यास के लिए आप अपने स्थान पर आराम से बैठें, सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, किसी एक ऐसे आसन में जिसमें आप लंबे समय तक बिना शरीर को हिलाए डुलाए बैठ सकें। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। दाहिना हाथ की हथेली ऊपर, बाएं हाथ की हथेली नीचे, गोद में, नाभि के सामने स्पर्श करती हुई, आंखें बंद, एक दूसरे से शरीर का स्पर्श नहीं। शरीर को सीधा रखें, गर्दन को, मेरुदंड को और सिर को एक सीध में रखना है। शरीर को तनाव रहित रखना है, लेकिन सजगता बनाए रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा
हल्का सा खींच के रखिए। आपकी छाती हल्की सी निकली हो, ढीला ना रहे, जिसे आप नींद में ना चले जाएं। और अपने मन की सारी वृत्तियों को, अपने विचारों को, अपने जितने भी चिंताएं हैं, जो कुछ भी आपके कंसर्न हैं, थोड़ी देर के लिए उनको अपने मन से बाहर निकालें और अपनी समग्र चेतना से हमारी वाणी पर केंद्रित करें, उधर ही ध्यान लगाएं और जैसा आपको निर्देश दिया जाता है वैसा ही करें। मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करें और अंदर जाने वाली श्वास, बाहर निकलने वाली सांस को फील करें। अनंत से आप वायु अपनी नासिका से अंदर खींच रहे हैं। ये आपके श्वास नलिका से होता हुआ फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है, फिर फेफड़ों से श्वास नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकलने वाली वायु नासिका से होती हुई अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस आती जाती वायु पर अपना ध्यान एकाग्रित करें। मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर, और एक अनंत सागर को लहराता देखें। सागर के किनारे भगवान राम धनुष ताने हुए सागर पर
क्रोधित हो रहे हैं। सागर जब उन्हें मार्ग नहीं दे रहा है तो क्रोध में आकर भगवान राम सागर के तट पर धनुष बाण ताने सागर को सुखाने के लिए खड़े हैं। उनके इस क्रोध मुद्रा में खड़े होने के कारण सागर मानो कांप रहा है। सागर बार बार जन्म और मृत्यु में आने जाने वाला सांसारिक प्रपंच का परिचायक है। आपके अंदर अवस्थित परमात्मा राम स्वरूप ईश्वर इस सांसारिक प्रपंच को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। अपने इस अंतरात्मा की शक्ति का एहसास करें। आप चाहें तो जन्म मृत्यु के उफनते बार बार बनते उठते गिरते लहरों वाले सागर को समाप्त कर सकते हैं। अपने मन को एक विशाल शीतकालीन में लिपटे जंगल पर एकाग्रित करें। शीत ऋतु है, विशाल जंगल, और इस शीत ऋतु में जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां एक सुनहले रंग में रंग गई है, मानो पूरा जंगल स्वर्णिम सुनहले रंग का हो गया हो। पत्तियों का रंग शीत ऋतु में बदल गया है। प्रकृति की इस अद्भुत कलाकारिता के पीछे
परमात्मा की शक्ति है। आप स्वरूपतः वही परमात्मिक शक्ति हैं। एक दिव्य बुद्धिमता इस प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। वही दिव्य बुद्धिमानता आपके शरीर की एक एक कोशिका में भी क्रियाशील है। अब अपने आप को एक मरुस्थल में, डेजर्ट में ले जाएं। विशाल मरुस्थल में जगह जगह बालू के टीले दिखाई पड़ रहे हैं। विचार करिए कैसे हवा के झोंकों से नए नए टीले बनते और विलीन हो रहे हैं। इसी प्रकार काल रूपी वायु के प्रवाह से नाम और रूप का ये जगत सतत बनता और बिगड़ता रहता है। सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। परंतु इन सभी नाम रूप के मूल में विद्यमान परमात्मा अपरिवर्त, अखंड और शाश्वत है। प्रत्येक प्राणी के मूल वास्तविकता जो आत्मन है वह कभी नहीं बदलता। अपने मन को इस बदलते
नाम रूप की क्षणभंगुर सत्ता से हटाकर सनातन ईश्वरीय सत्ता में लगाने की कला सीखनी है। ये एक अद्भुत ज्ञान है। संसार की सभी वस्तुओं की क्षणभंगुरता के विषय में सोचें और उनके मूल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता के शाश्वतता पर विचार करें। कैसे नाम रूप की क्षणभंगुरता के पीछे ईश्वरीय सत्ता जो कभी नहीं समाप्त होती है, बनी रहती है, इस पर विचार करें। मानसिक रूप से पहाड़ी की ढलान को देखें। उस ढलान पर विशाल और घने वृक्षों के जंगल खड़े हैं। पहाड़ की चोटियों के ऊपर नीले अंबर में बादल के समूह उड़ रहे हैं। विचार करें कि कैसे धूल के एक छोटे से कण से लेकर प्रकृति के प्रत्येक कण कण में ईश्वरीय बुद्धिमानता, ईश्वरीय सत्ता क्रियाशील है। उस दिव्य बुद्धिमत्ता के प्रति नतमस्तक होइए। अनुभव कीजिए कि आप का अस्तित्व भी उसी बुद्धिमत्ता से संचालित है। ऐसा सोचकर अपने अहंकार को कम कीजिए। मन के सामने विविध प्रकार का कोमल और सुंदर मशरूम को उत्पन्न हुआ
देखिए कैसे जंगल की सड़ी गली पत्तियों और नमी के बीच से ये सुकोमल सुंदर मशरूम के पौधे उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च बुद्धि वाला व्यक्ति भी ऐसा कोई चीज उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रकृति जिसे बड़ी सहजता से उत्पन्न करती है, मनुष्य की बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए प्रकृति के इन चमत्कारों पर चिंतन करते हुए अपने को तनाव रहित करें और परमात्मा की सर्वशक्तिमानता में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करें। अपने को एक सागर तट पर बैठा हुआ अनुभव कीजिए, जहां शाम अब धीरे धीरे ढल रही है। सूरज अपनी किरणों को समेट कर क्षितिज में डूब गया है और रात्रि का आगमन हो रहा है। सागर, आकाश, पृथ्वी सभी एक काले आवरण में छुपकर एक बन गए हैं। यह स्थिति आपके मन की उस अवस्था का प्रतीक है जब आप अपने मन को चारों तरफ से समेटकर अंतर्मुखी कर देते हैं। और इस अंतर्मुखता से उत्पन्न प्रशांति, मानसिक शिथिलता का अनुभव करें। मन को संसार से समेटकर शांत, शिथिल बनाने का प्रयास करें।
अपने आज्ञा चक्र पर एक स्वर्णिम ज्योति जलती हुई देखें। यह ज्योति परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए यह सभी सौंदर्य का सार है। यह रहस्यमय ज्योति आपके मन को आकर्षित कर रही है। परमात्मा के सौंदर्य से अधिक और कुछ भी आकर्षक नहीं है। आपका मन अब शिथिल हो रहा है। आप ईश्वर के विभिन्न गुणों पर विचार करें। परमात्मा का एक गुण शांति है। अनंत असीम में शांति। मानव जीवन अनेक प्रकार की व्यग्रता और चंचलता से भरा हुआ है। एक के बाद एक जन्मों के माध्यम से आप हमेशा चल रहे हैं। जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जहां पहुंचकर आप कह सके कि सब कुछ अब ठीक हो गया, पूर्णता की प्राप्ति हो गई। ऐसी स्थिति भी बदल जाती है। परंतु आपके अंदर की अंतरात्मा कभी नहीं बदलती। एक बार जब आप अपने को नाम रूप के इस जगत से अंतर्मुखी करने की कला जान जाएंगे, तो आप अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने बुद्धि और अहंकार को अपने से पृथक करने में सफल हो जाएंगे और फिर शेष शांति का सागर रह जाएगा। आप उसका अनुभव करेंगे।
अपने अहंकारिक स्वरूप और आंतरिक आत्मिक स्वरूप में अंतर करने पर विचार करें। आपका अहंकारिक स्वरूप सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहे सूर्य के समान है। सूर्य का प्रतिबिंब जो सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहा है आपका अहंकारिक स्वरूप है। हवा के थोड़े से झोंके से यह अस्थिर हो जाता है, कंपयमान हो जाता है। परंतु आपका वास्तविक स्वरूप कभी नहीं हिलता, कभी अस्थिर नहीं होता। यह सदा अखंड स्थिर और सुरक्षित रहता है। अपने को अपने अहंकारिक स्वरूप से मुक्त कर आंतरिक आत्मिक स्वरूप के साथ जोड़ें। आप संसार की परिवर्तित होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों से सदा अछूता और अप्रभावित रहते हैं। जिस क्षण आप अपने आत्मिक स्वरूप से जुड़ जाते हैं, जिस क्षण आप अपने अहंकारिक स्वरूप को त्याग देते हैं, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अहंकार से हटते ही आप शरीर, इंद्रियां और कर्मों के आधार पर उत्पन्न इस जगत से अलग हो जाते हैं। आप सभी उपलब्धियों, सभी संबंधों, सभी परिवर्तनों और दिक् काल से जो कुछ भी परिसीमित है उनसे स्वतंत्र हो जाते हैं। अपने मन को परामर्श दीजिए, कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं न तो मन हूं न तो शरीर, मेरे सामने फैला
यह नाम रूप का जगत मन और इंद्रियों के सीमा में मृग मरीचिका की तरह एक आभास और भ्रम है, एक स्वप्न है, जहां कुछ भी स्थायी नहीं। नाम और रूप का जगत आकाश में उड़ने वाले बादल की तरह हैं, जो आते जाते विलीन होते रहते हैं। किसी चीज की सत्ता नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मन हूं। अपने मन को अपनी सांसों पर एकाग्रित करें। अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांसों को अनुभव करें। मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करते हुए अपने आंखों को अपने चेहरे पर, अपने पूरे बदन पर हाथ फैलाएं और आंखें खोलें। ये एक अभ्यास पूरा हुआ और इसका आप कुछ थोड़ा वेरिएशन करके अपने दैनिक
अभ्यास क्रम में ला सकते हैं। तो इस अभ्यास को जितना करें उतना ही अच्छा है।